गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। लीनियर इन इक्वेशन पार्ट 6 आईसीएसई 10 वाला के लिए अब नहीं है, क्योंकि जो बताए थे उतना तक हो गया, उसका काम खत्म। अब हम आ जाते हैं 11th में और फाउंडेशन वाला के लिए। ठीक है, 11th में और फाउंडेशन वाला के लिए हम आ रहे हैं लीनियर इन इक्वेशन पार्ट 6। ठीक, जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। लीनियर इन इक्वेशन पार्ट 6 किसके लिए? 11th के लिए और अपना फाउंडेशन बैच के लिए। ठीक है, कोरोना है ना, क्या काम भी तो निकालना होगा। पार्ट 6 इसको समझने के लिए पहले मैं आपको एक छोटा सा, वो आपको आता है, आपके ब्रेन में है, हम थोड़ा प्रेशर दे करके उसको बाहर कर देते हैं, जो कि आपको सुविधा होगी। ठीक है, आपको आता है, हम जान रहे हैं आपको आता है। क्या है चीज, सो देखिए। जैसे एक फ्रैक्शन हम लेते हैं a/b। ठीक है, a/b कोई भी फ्रैक्शन है, 0 से बड़ा होगा क्या, या 0 से छोटा होगा क्या, यानी पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। 0 से बड़ा होगा तो ऑलवेज पॉजिटिव, या 0 से छोटा होगा तो ऑलवेज निगेटिव। ये बात पता है आपको। ठीक, तो पहला केस लेते हैं कि a/b बड़ा है 0 से। अब इसके बारे में सोचिए, वो तो बच्चा वाला बात था। इसके बारे में सोचिए कि a/b 0 से बड़ा कब होगा। सोचिए, a/b 0 से बड़ा तब होगा। a/b का मतलब क्या है? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, नहीं है ना, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो इसमें दो केस बनेगा। क्या बनेगा? दो केस, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों निगेटिव होगा। बस आइए, इसके लिए आपका दो केस बनेगा। केस नंबर 1, क्या केस नंबर 1 है कि a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0। एक केस, या और दूसरा केस एक और बन सकता है। क्या बन सकता है दूसरा केस? या दोनों निगेटिव कर दो यार। तो यदि हम दोनों को निगेटिव कर दिए, ऊपर भी निगेटिव है नीचे भी निगेटिव, तो कैंसिल हो गया पॉजिटिव। ठीक है, यानी a इज स्मॉलर देन 0 एंड b इज स्मॉलर देन 0। हो गया दो केस। अब एक एग्जाम्पल लेके इसको देख लो। क्या, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लिए केस 1 के लिए कि 2/5 हम लिखे ग्रेटर देन 0। इसका मतलब 2 इज ग्रेटर देन 0 एंड क्या है, 5 भी ग्रेटर देन 0। सही बात है क्या? अब आ जाओ केस 2 के लिए। क्या हम कर देते हैं -3/-7। भाई ये भी तो 0 से बड़ा है, नहीं है, माइनस माइनस कट जाएगा, 3/7 हो गया, पॉजिटिव हो गया, 0 से बड़ा हो गया। यानी आप जो लिखे वो सही है। क्या सही है? तो -3 इज स्मॉलर देन 0 एंड -7 इज स्मॉलर देन 0। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं। a/b इज ग्रेटर देन 0 के लिए इतना सारा कहानी आपको पता चल गया। अब हम आ जाते हैं दूसरा में कि a/b इज स्मॉलर देन 0। क्या a/b इज स्मॉलर देन 0?
ए बाय बी इज स्मॉलर देन 0। अब सोच के देखो, इसमें भी तो दो केस होगा कि नहीं होगा? इसमें भी दो केस होगा। केस 1 0 से छोटा यानी निगेटिव। तो कोई भी फ्रैक्शन निगेटिव कब होता था? याद करो, या तो ऊपर वाला निगेटिव होगा या नीचे वाला निगेटिव होगा। दो केस नहीं हो गया? तो ऊपर वाला निगेटिव ले लो, नीचे वाला पॉजिटिव, या ऊपर वाला पॉजिटिव ले लो, नीचे वाला निगेटिव। दो केस हो गया। तो वही दो केस हम लिखेंगे। केस 1 ए इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज स्मॉलर देन 0, माने ए पॉजिटिव और बी निगेटिव। या केस नंबर 2, इसी को पलट दो, ए इज स्मॉलर देन 0 एंड बी इज ग्रेटर देन 0। हो गया। इसका भी एग्जाम्पल लेगा, ले लो एग्जाम्पल। जैसे छोटा है 0 से, यानी हम ले लेते हैं क्या, पहला केस के लिए क्या एग्जाम्पल लेगा, 2/-3 ले लिए। बैठ रहा है तुम्हारे पर, क्या बैठ रहा है, 2 इज ग्रेटर देन 0 एंड -3 इज स्मॉलर देन 0। सही बात है। दूसरा केस में आ जाओ, बदल दो, अब -3/7 कर दो। क्या इसका मतलब -3 यानी ए क्या हो गया, स्मॉलर देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 0। इतना सारा बात आपके दिमाग में था, सिर्फ उसको हम नीचा से ऊपर ला दिए हैं। ठीक है, अब आपको इसका यूज करना है क्वेश्चन में। ठीक है, बढ़े हम आगे। एक क्वेश्चन हम बताएंगे, उसके बाद आपको दे देंगे बनाने के लिए। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ले लो, x + 4/x - 2। क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है, x + 4/x - 2। ठीक है, इसको कर रहा है आपको सॉल्व करिए। और क्या करता है, ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व कर दीजिए। और सॉल्यूशन किस पर देना है, ड्रॉ सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन पर इसके सॉल्यूशन को दिखाइए। ठीक है, क्या था क्वेश्चन, दिखा दे रहा ना, x + 4/x - 2 ग्रेटर देन कितना, 0। तो आपको जो अभी मैं दो केस बताया कि a/b ग्रेटर देन 0, उस पर ही आ रहा है, बस हो गया। तो उसके बदला आप लिख दीजिए कि a/b इज ग्रेटर देन 0, माने मिलाने के लिए हम बता दिए हैं। इसका मतलब क्या था, इस केस में दो केस आया था। केस नंबर 1 क्या था, 0 से बड़ा में पॉजिटिव, यानी बोथ पॉजिटिव, यानी केस 1 में होगा x + 4 इज ग्रेटर देन 0 एंड x - 2 इज ग्रेटर देन 0। और दूसरा केस था आपका x + 4 इज स्मॉलर देन 0 एंड x - 2 इज स्मॉलर देन 0 था। ठीक, अब सिर्फ दोनों को सॉल्व कर लीजिए। पहला के लिए आ जाइए, सॉल्व करने आपको आता ही है, इतना ही ना नया था, इसके बाद तो आपको आता है। x + 4 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन -4। ठीक, और उसमें है x - 2 ग्रेटर देन 0, यानी x इज ग्रेटर देन 2। अब हमको इसमें देखना है कि इतना एंड इतना है, ध्यान दो, इतना एंड इतना।
दोनों को मिलाना है ना। तो गौर करो, नंबर लाइन पर हम लेते हैं तब हमको पता चलेगा, या वैसे भी तू अपना दिमाग लगाओ। -4 से बड़ा, ठीक। तो -4 से बड़ा क्या, बड़ा का मतलब आगे, यानी क्या, -4 के बाद -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो -4 से बड़ा, और उसमें कह रहा है x इज ग्रेटर देन 2, माने क्या, 2 से बड़ा, ठीक है। यानी 2, 3, 4, 5 उधर, इसमें भी वो आ रहा है। अब सोच के देखो तो क्या होना चाहिए, क्या हुआ कॉमन दोनों में, नहीं आ दिमाग में, देखो नंबर लाइन बना के देखो। 1, 2, -1, -2, -3 और, ठीक है। ई कह रहा है ग्रेटर देन -4, -4 तो नहीं लेकिन उससे बड़ा, यानी ई चला जाएगा तुम्हारे हिसाब से, चला गया। और वो कह रहा है कि 2 से बड़ा, यानी इससे बड़ा, यानी दोनों में कॉमन क्या हो रहा होगा, हो रहा है कॉमन, यानी पहला केस का रिजल्ट आया आपका x इज ग्रेटर देन 2, हो गया, ग्रेटर देन 2। 2 नहीं, 2 से बड़ा, ठीक है। इसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए है, क्या लिखेंगे इसको, सो देखो, ओपन बिग ब्रैकेट 2 कॉमा x इज ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनफाइनाइट तक, लेकिन इनफाइनाइट नहीं, उससे पहले, इसलिए कॉमा लिख देते हैं, प्लस इनफाइनाइट, यहां पर भी ओपन बिग ब्रैकेट करते हैं। माने क्या, 2 नहीं, प्लस इनफाइनाइट नहीं, उससे जस्ट पहले और 2 के बाद वाला, समझ गया बात। ये हुआ तुम्हारा केस 1। अब आ जा केस 2 पर। केस 2 है मेरा x + 4 स्मॉलर देन 0, x + 4 स्मॉलर देन 0, इसका मतलब x इज स्मॉलर देन -4, ठीक है। और दूसरा क्या है, एंड x - 2 स्मॉलर देन 0, यानी x इज स्मॉलर देन 2, ठीक। अब इस दोनों में कॉमन क्या होगा, x इज स्मॉलर देन -4, माने -4 से छोटा, यानी पीछे, -4 से छोटा तो क्या होगा, -5, -6, -7, 8, 9, 10, यानी कहा -इंफिनिटी, उससे पहले तक। ये कहता है 2 से छोटा, तो 2 से छोटा क्या होगा, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, नहीं, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, ई वाला आएगा। तो देख लो नंबर लाइन पर, स्मॉलर वो ले लो, 0, -1, -2, -3, -4, 1 और 2, हो गया। तो स्मॉलर देन -4, यानी -4 नहीं, इसलिए ब्लैंक नहीं, और इससे छोटा, ठीक है, इससे छोटा। और दूसरा क्या करा, स्मॉलर देन 2, यानी 2 नहीं, 2 से छोटा, और ध्यान दिया बात पर, यानी ये जो पार्ट हुआ ये ना मेरा कॉमन हुआ, इसके लिए मेरा रिजल्ट क्या आया, x स्मॉलर देन -4, ठीक है। एक लिखने का आपको हम तरीका बताए हैं, उस तरीका से आप क्या लिखिएगा, -4 से छोटा, -4 से छोटा, ठीक। तो -4 से छोटा और कहां तक, इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट तक, लेकिन माइनस इनफाइनाइट नहीं, ठीक। इसको लिखिए माइनस इनफाइनाइट, कॉमा क्या, -4, यहां भी ओपन कर दीजिए, माइनस इनफाइनाइट नहीं, उससे छोटा, -4 नहीं, उससे छोटा, ठीक है। इतना तो इसका हुआ। अब लास्ट में आप रिजल्ट दीजिएगा ना, ये सब तो आपको हम समझाने के लिए बताए, ठीक है, ये सब आपको समझाने के लिए बताए हैं। अब लास्ट में रिजल्ट तो दीजिएगा,
चलिए थोड़ा सा जगह नीचे है उसका यूज किया जाए इसी में। ठीक है टाइम, हाँ ठीक है। अब देखिए पहले दो केस आपको रिजल्ट आया था, कहाँ था रिजल्ट आपका? पहला का रिजल्ट कहाँ है भाई? पहला का रिजल्ट ये था आपका क्या, x इज ग्रेटर देन 2 माने 2 से बड़ा, ठीक है। तो 2e हुआ, इससे बड़ा आगे ठीक। और दूसरा क्या था? दूसरा कौन है? यही ना, स्मॉलर देन -4 यानी क्या, -4 से छोटा। हो गया, समझ गया? अब यही आपका एक क्वेश्चन था। एक भी क्वेश्चन जब अच्छा से समझ आएगा ना मैथ में, आगे का काम आसान है। क्या हम एक क्वेश्चन और बता दें क्या? एक क्वेश्चन और इस पर बता देते हैं, निगेटिव वाला, कि थोड़ा क्लियर हो जाएगा। चल क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन 2 ले लो कि क्या लिया जाए। एक क्वेश्चन लेना है हमको, आखिर इसी पर दे दे क्वेश्चन बनाने के लिए हो, लेकिन ना ये ठीक बात नहीं है। एक क्वेश्चन बहुत कम हो गया, नहीं एक क्वेश्चन बहुत कम हो गया, कम से कम एक को क्वेश्चन जो है सो आगे का काम करो। जैसे एक क्वेश्चन है x - 3 बाई x + 4, क्वेश्चन नंबर 2। इसको क्या हो जाता है भाई? क्वेश्चन 2 क्या है? x - 3 बाई x + 4, x - 3 बाई x + 4 स्मॉलर देन 0। ठीक है। एक चीज और, मान लो यहाँ 0 नहीं देके कोई दूसरा भी डिजिट दे दे, कोई दूसरा भी नंबर दे दे, 1 2 3 4 5 कुछ भी दे दे, तब क्या करेगा? उसको लेफ्ट में ले आएंगे, राइट में हर समय क्या करेंगे? 0। बात समझ गया? यदि मान लीजिए यहाँ पर -2 रहता, इधर आगे क्या हो जाता? +2, फिर इधर 0 हो गया, इसको सॉल्व कर लेगा, फिर वो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, x - 3 बाई x + 4 = 0। सॉल्व एंड ड्रॉ ऑन नंबर लाइन। देखो पहला क्वेश्चन पहली बार थी, इसीलिए उसको हम धीरे धीरे बताए। अब दूसरा क्वेश्चन में तो बहुत बात तू समझ गया, अब इसमें थोड़ा स्पीड हम बढ़ा देंगे। क्या? अब आ जाते हैं भैया केस नंबर 1, a बाई बी इज स्मॉलर देन 0। ठीक है, a बाई बी 0 से छोटा होगा। कब होगा छोटा भाई? दो केस था ना। केस 1, x - 3 इज ग्रेटर देन 0 एंड x + 4 इज स्मॉलर देन 0 हो सकता है। तो x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज स्मॉलर देन -4। तो इस दोनों में कॉमन क्या हुआ? सोच के देखो, 3 से बड़ा यानी क्या? 4 5 6 7 8। ई कह रहा है क्या? स्मॉलर देन -4, -4 से छोटा है। तो -4 से छोटा क्या हो जाएगा?
दोनों में है संभव? सोच के देखो तो। ग्रेटर देन 3 स्मॉलर देन 4 पॉसिबल नहीं है, नहीं, वह पॉसिबल नहीं है। तो नहीं है तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे भाई? दूसरा केस में। यह पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। नहीं है संभव। चलो अब आ जाओ केस नंबर 2। पॉसिबल नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक। केस नंबर 2 में आ जाओ। x माइनस 3 स्मॉलर देन 0 एंड x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। अच्छे हुआ कि पॉइंट आ गया छोड़ने वाला। x माइनस 3 स्मॉलर देन 0 यानी क्या होगा? x इज स्मॉलर देन 3 एंड x इज ग्रेटर देन कितना? -4। नहीं हो गया? अब इसमें सोच के देखो, इतना है नहीं इतना। x इज स्मॉलर देन 3 और x इज ग्रेटर देन 4। अब सोच के देखो तो क्या होना चाहिए? x is smaller than 3 and x is greater than -4। ठीक है? हाँ? इसका सॉल्यूशन सेट ले लो। क्या होगा सॉल्यूशन सेट में? ठीक है, स्मॉलर देन 3 यानी क्या? 3 से छोटा ग्रेटर देन -4, -4 से बड़ा। अब पता चला क्या हो गया? कॉमन यह हट गया, आगे काम। चलो भैया, अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा बनाने के लिए। 22 मिनट होएगा, फटाफट फटाफट 2-4-5 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं बनाने के लिए। चलिए तैयार हो जाइए, एकदम स्पीड में लिखने के लिए तैयार हो जाइए। क्या क्या क्वेश्चन है? जैसे क्वेश्चन लिया क्वेश्चन नंबर 1, x माइनस 3 बाई x प्लस 4 greater than 0, x is the elements of R. Question number 2, x plus 5 by x minus 2 greater equal 0, x is the elements of R. Question number 3, 2x plus 5 by x plus 3 greater than 1, x is the elements of R. Question number 4, x plus 7 by x plus 4 greater than 1, x is the elements of R greater than 1। ठीक है, 4 हो गया। उसके बाद 5 में आ जाइए, 3 by x minus 2 greater than 2, x is the elements of R। बस 5 क्वेश्चन आप ले लीजिए, हो गया क्या? उसके बाद फिर अगला दिन आगे एक क्वेश्चन बताएंगे, उस पर क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है? जय मां बगलामुखी।